अभी जो है हम इस जगह पे है। रोमन लोगों ने यहाँ पे राज किया था। मैं फिर से कहूँगा दोस्तों, शानदार होती हैं वो कौमें जिनकी तारीख होती है, और हमें नाज है कि हम सिंधी हैं, हमारी भी एक सकाफत है। थैंक यू भाई ये बंदा कह रहा है कि मेरी दुकान पर इस तरह आओ। अब ये देखो, ये दिखा रहा है कदीमी सिक्का। दिस इज ऑल ब्रॉन्ज, दिस इज मेदाल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं अफ्रीका के मुल्क तुनिसिया में हूँ। ये इसका कैपिटल है तुनिस। यहाँ से 18 किलोमीटर दूर एक कदीमी शहर है, जैसे हमारे यहाँ सिंध में मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, इसी तरह। तो वहाँ चलेंगे, पूरी वीडियो में साथ रहिएगा। मैं आपको वहाँ पे कदीमी शहर दिखाऊंगा इस वीडियो के ज़रिए, और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो अभी फ़िलहाल करते हैं नाश्ता, उसके बाद चलते हैं वहाँ पे। साथ रहिएगा, मेहरबानी। दोस्तों, तकरीबन 18 से 19 किलोमीटर तुनिस से मैं लोकल ट्रांसपोर्ट पे आया और यहाँ पहुँच गया। अब जो है ये मैंने 12 दिनार की ये टिकट ली है। इसमें 9 पॉइंटें हैं घूमने की, जिसमें एक ये है। तो सबसे पहले ये पॉइंट देखेंगे। बाकी जो 8 हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे है। कोई 10 मिनट के फासले पे, कोई समझे कि 1 किलोमीटर, कोई 1.5 किलोमीटर, मतलब इसी इलाके में मुख्तलिफ़ जगहों पे ये है। तो सबसे पहले अंदर जाते हैं, और मैंने इनको टिकट पहले से दिखाया था। ये हम अंदर दाखिल हो गए। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी मालूमात दूंगा। सबसे पहले ये नक्शा है, ये देखें, ये काफ़ी जगह हैं, ठीक है ना। अभी जो है हम इस जगह पे है, और इस तरह ये मुख्तलिफ़ जगह हैं घूमने फिरने के हिसाब से। और ये हाँ, इस जगह पे है। तो चलते हैं अभी। तो दोस्तों, ये बहुत ही तारीख़ी जगह है। इसका जो नाम है वो है कार्थेज। अब ये है बना हुआ कबल मसीह 900 साल कबल मसीह। अब हिसाब करें ना कितना पुराना है। ये तो 3000 साल से भी ऊपर हो गया। और इसके हवाले से ये बताते हैं कि ये शहर एक कदीम था, और रोमन लोगों ने इस पे हमला किया था और इस शहर को बर्बाद कर दिया था। उसके बाद अपने हिसाब से इन लोगों ने यहाँ पे एक अलग से शहर तामीर किया था। चलते हैं अभी आगे। अब पहले यहाँ पे जाते हैं। ये देखें दोस्तों, जिस तरह हम सिंधियों को मोहनजोदड़ो पे नाज होता है, वो तो इससे भी कदीमी है। हमारा मोहनजोदड़ो 5000 साल से भी पुराना है। तो देखें ना, हम सिंधियों की भी अपनी एक तारीख है, और हमें नाज है। इसी तरह तुनिसिया के लोगों को भी इस जगह के हवाले से नाज होता है कि भाई हम इतनी कदीम कौम हैं। बहरहाल ये देखें, ये पत्थर के बने हुए हैं, इनके मुख्तलिफ घर, कमरे वगैरह, और मुकामी ज़बान में इनकी तारीखें लिखी हुई हैं। अब मैं नीचे जाने की कोशिश करता हूँ और आपको ये अल्लाह अकबर अंदर से ये दिखाऊं। अल्लाह, अब ये देखें, इसकी मुकामी ज़बान में कुछ लिखा हुआ है। अल्लाह, ये मैं कमरे में दाखिल हो गया हूँ।
ये उस दौर के हिसाब से बना हुआ है। ये ऊपर रोशनदान वगैरह। अब चलते हैं बाहर। अब चलते हैं इस तरफ। ये देखें ना कितनी कदीमी दीवारें हैं, पत्थर की बनी हुई उस दौर की। अब ये यहाँ पे इनकी मुकामी ज़बान में ये कुछ लिखा हुआ है। अब देखें सामने ये बिल्कुल समंदर के किनारे पे इन लोगों ने ये आबाद किया था शहर। दोस्तों यहाँ से यूरोप नज़दीक है, बस ये बीच में समंदर ही समझें। अफ्रीका और यूरोप के नज़दीक तरीन जो ममालिक हैं इसमें ये भी शामिल है, मोरक्को भी है। बहरहाल तो इस वजह से ये रोमन लोगों ने यहाँ पे राज किया था। और इस शहर को मैं फिर से बता दूँ, तबाह बर्बाद करके अपने हिसाब से बनाया था। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं इमारतें, ये रोमन दौर की बनी हुई हैं। अब इसमें मुख्तलिफ स्विमिंग पूल भी हैं, कमरे भी हैं, वाशरूम भी हैं और बहुत कुछ है। अब चलते हैं नीचे दोस्तों, इस तरफ से जाना होगा। अल्लाह, पहले हम वहाँ पे थे, अब ये मैं नीचे आ गया हूँ और मज़ीद ये सीढ़ियाँ हमें नीचे जाना होगा। अब देखें, अल्लाह, मैं फिर से कहूँगा दोस्तों, शानदार होती हैं वो कौमें जिनकी तारीख़ होती है। और हमें नाज है कि हम सिंधी हैं, हमारी भी एक सकाफ़त है हज़ारों साल पुरानी। मैं गया था कुछ साल पहले इटली, तो ग्रुप के साथ था, अपने दोस्तों के साथ था। तो वहाँ पे जो मुकामी ग्रुप लीडर थी वो औरत थी। तो मैंने वो फ़ोटो निकालने के लिए अजरक निकाला और टोपी सिंधी निकाली, पहन ली। जब मैंने वो पहनी तो उसने पूछा कि ये आप क्या पहन रहे हो। मैंने कहा मैं सिंध से हूँ। वो चूक गई। उसने कहा कि जो हमने सीखा है ना वो इंडिस से सीखा है, मतलब आपके इलाके से सीखा है, रोमन लोगों ने हमसे सीखा था, सिंधियों से। उसने खुद गवाही दी। तो भाई इस तरह यूरोप वाले भी मानते हैं लोग कि उन लोगों ने हम सिंध के लोगों से सीखा और आज हम किस हाल में हैं और क्यों हैं, बस ये सोचने की बात है। तो दोस्तों ये यहाँ के मनाज़िर, मैं इतनी वीडियो तो नहीं बना सकता, खुद से भी घूमूंगा जहाँ तक मुमकिन हो सका। तो मैं मज़ीद आपके लिए वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। ज़रा मैं अपने हिसाब से भी घूमूँ इस तरह कि मेरा अगर को ऑन रखता जाऊंगा ना तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप दोस्त भी बोर हो जाओगे। अलबत्ता जहाँ मुमकिन हुआ मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये तो देखें ज़रा ऊपर किस तरह अब तक वो हज़ारों साल के बाद भी इसकी शित जो है ये कायम दायम है। ये देखें ना, सुभान अल्लाह भाई, शानदार नज़ारे हैं। कैमरा को बंद करने का दिल ही नहीं करता। यकीन माने इस तरह की तारीखी जगहें देखने के लिए कम से कम मौका मिलता है इंसान को। मैंने कहा कि अगर कैमरा बंद करूंगा तो आप दोस्त क्या देखेंगे, इस वजह से मैंने कहा ठीक है भाई,
चलते हैं और कैमरा को भी ऑन ही रखते हैं। दोस्तों ये देखें, अभी ये इस तरह के कमरे बने हुए हैं। अल्लाह, हवा का इंतज़ाम भी है, रोशनी का इंतज़ाम भी है, माशाअल्लाह। दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी हैं मुख्तलिफ देखने के हवाले से जगहें। तो अभी तो ये एक ही पॉइंट है। अब ये देखें ना दोस्तों, ये कितना बड़ा ग्रुप है। ये अभी अभी दाखिल हुआ है। ऐसे काफ़ी ग्रुप, वो देखें उस तरफ अलग से ग्रुप है एक। ऐसे काफ़ी ग्रुप हैं जो यहाँ पे आते हैं दुनिया भर के। ये देखें, ये ग्रुप गुजर गया, एक ये ग्रुप खड़ा है यहाँ पे, एक वो ग्रुप है जो सामने से, वो देखें ना। तो काफ़ी ग्रुप है यहाँ पे, आते हैं जाते हैं। मुझे भी तकरीबन 2 घंटे तो हो गए हैं यहाँ पे। अब मेरे ख्याल में मेन पॉइंट तो यही है। बाकी जो 8 पॉइंट हैं देखता हूँ। उससे पहले तो मैं 2 पॉइंट घूम के आया था बगैर टिकट के, बाहर। अब तो मेरे पास बाज़ाब्ता टिकट है। देखते हैं, सोचते हैं, चलते हैं फ़िलहाल बाहर। अब मैं मेन गेट पे आ गया हूँ, मगर ये कुछ अरबी और मुकामी ज़बान में लिखा हुआ है। देखें इस तरफ क्या है। यहाँ पूछें कि ना जाएं, बल्कि मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, देखता हूँ काम का इतना आगे क्यों जाऊँ। दोस्तों अब जो है उस साइड पे मैं नहीं गया। अब बाहर निकलते हैं। ये देखें सामने समंदर के नज़ारे, और बाहर निकलने की जो गेट है वो इस साइड पे है। वो वाली गेट जो थी ना, वो एंट्री की थी। उसने कहा कि आप उस गेट से बाहर निकलें। और ये देखें, जैसे हम बाहर निकले हैं तो ये इस तरह की ये दुकानें, ये सामने समंदर, और ये मुख्तलिफ यहाँ की जो सकाफती चीज़ें होती हैं वो मिल रही हैं। ये देखिए ना, इस तरह की काफ़ी दुकानें हैं। अब ये देखें, ये तकरीबन भी सवा किलोमीटर दूर 22 मिनट लगेंगे। एक और पॉइंट है, मैंने गलती की। मुझे इस तरह की टैक्सी करनी थी जो मेरे साथ होती 2-2.5 घंटे। बांग्लादेश में मैं गया था या नेपाल गया था, वहाँ पे तो मोटरसाइकिलों की सहूलत थी। चलो ठीक है, भूख भी लगी है, हो सकता है कि रास्ते में कोई खाना वगैरह खाऊंगा। वैसे भी इस तरह के टूर में मैं दिन भर जो है तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर का तो पैदल कर लेता हूँ। आज 5-6 किलोमीटर हो चुके हैं, अभी भी कोटा बाकी है पैदल की। चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे, पैदल ही जाते हैं, कोई मसला नहीं है। दोस्तों ये इस वाली पॉइंट पे पहुंच गया हूं मैं। चढ़ाई थी बहुत, बहरहाल पहुंच गए खैर से। अब यहाँ पे भी यही टिकट काम आएगी, और ये अंदर से घूम के फिर हो सकता है कि ये चर्च भी घूम ले। ये सामने एक कदीमी चर्च भी है। तो पहले चले अंदर। यहाँ पे इन लोगों ने टिकट और सामान की तलाशी तो नहीं ली, अलबत्ता टिकट चेक किया। अब ये देखें, इस तरह का माहौल है। चलते हैं आगे, देखते हैं कि है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। ये नक्शा बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे भी वो पहले वाली पॉइंट की तरह ये कदीमी बनी हुई है दीवारें वगैरह, और ज़ेर ज़मीन भी हैं। ये देखें ना, ये इसके ऊपर छत है। और मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने गूगल पे सर्च किया था, यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है। देखते हैं।
दोस्तों ये सामने नक्शा बना हुआ है, ये देखें, हर चीज़ लिखी हुई है कि थिएटर कहाँ पे है या क्या क्या जगह हैं कदीमी कहाँ कहाँ पे हैं। और ये देखें सामने वही शहर जिसका मैंने अभी आपको ये नक्शा दिखाया। इस तरह ये सामने समंदर। अब देखें दोस्तों, ज़ाहिर बात है, मैंने पहले आपको बताया ना कि मैं ज़रा चढ़ाई पे आ गया हूँ ऊपर, तो ये देखें शहर कितना नीचे है। भाई समझे कि मैं पहले मैं समझा कि ये 1.5 किलोमीटर सीधा रास्ता होगा, मैंने सर्च नहीं किया था, बस ऐसे ही है देखा, बस मैंने कहा चलो। जब मैं आगे आ गया तो फिर वो बात ज़रा समझ में आई कि भाई ये क्या हो गया। ये अभी हम छत पे हैं, मगर इसका रास्ता कहाँ से है नीचे जाने का, शायद सामने है, देखते हैं। ये देखें दोस्तों, ये सामने कदीमी ज़माने के मुजस्मे जिनके सर गायब हैं, और ये पत्थर, मेरे ख्याल में रास्ता सामने है वो नीचे वाला। ये सामने छत है और ये रहा रास्ता नीचे जाने का। अब देखें दोस्तों किस तरह इनके कमरे बने हुए हैं, वो भी अटैच बाथ। देखिए ना, अगर आप इनको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा कि ये जगह इन लोगों की इतने 1000 साल गुजर गए हैं, 3000 साल से भी ज़्यादा, और किस तरह के इनके कमरे, इनकी रहायशें थी। और वही अगर आप मोहनजोदड़ो में देखेंगे जो 5000 साल पुरानी हैं, तो भी आपको वहाँ पे स्विमिंग पूल, गोदाम वगैरह, जिसको हम सिंधी में भांडो कहते हैं, बाबा भांडो, पंहिंजो भांडो जो आप अन्न रखने जो या कमरा। तो दोस्तों ये इस तरह के नज़ारे हैं। अगर नीचे जाएंगे तो भी है घूमने के हिसाब से काफ़ी जगह है, मगर देर हो जाएगी। अब देखते हैं, चलते हैं कहीं आगे। दोस्तों ये देखें ना, उस ज़माने के ये पत्थर और दीगर चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं। ये किसी का मुजस्मा है। अब मुझे पता नहीं है, निशान तो इन पे ईसाइयों वाला लगा हुआ है, क्योंकि इस मज़हब के हवाले से मुझे इतनी मालूमात नहीं है। तो ये इस तरह के पुराने पत्थर पड़े हुए हैं। ये माहौल है भाई। अब ये देखें ना, इस तरफ भी नीचे पुरानी इमारतें और पुराने पत्थर। बहरहाल थक गया हूँ, कुछ पल जो है यहीं पे बैठता हूँ। बेंच पड़ी हुई है, कहाँ गई बेंच, नज़र पड़ी थी, हाँ ये है ना, यहीं पे बैठता हूँ कुछ टाइम। सामने ये चर्च है, वहाँ से तो हम निकल आए। ये देखें ना, इसके एहतराम में भी इस तरह ये दुकानें वगैरह। Ici, hein? Ici, oui. Moi, je connais, c'est parce qu'on a de la famille belge que je suis venue pour la visite. अब देखिए दोस्तों, ये ईसाइयों के भी काफ़ी फ़िरके हैं। मतलब एक बड़ा फ़िरका है, शायद ये उनके हिसाब से है, भी मुझे उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा उस फ़िरके का। यहाँ तक जा सकते हैं, आगे नहीं जा सकते। तो ये देखें यहाँ का माहौल और मुख्तलिफ
ममालिक के लोग आए हैं। ऊपर इसकी छत देखें दोस्तों, किस तरह की छत बनी हुई है, और ये बालकोनियाँ, खिड़कियाँ वगैरह। बहरहाल अब चलते हैं आगे। Thank you. भाई ये बंदा कह रहा है कि मेरी दुकान पर इस तरह आओ। मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं लेना भाई, अल्लाह के वली। 5-6 किलो का सामान होता है मेरे साथ में सफ़र में, मैं क्यों खामखा का ये उठाऊँ इसका सामान। अब ये देखो, ये दिखा रहा है कदीमी सिक्का। This is all bronze. This is medal. This is Hannibal. In the picture, Hannibal. You can touch it. This is bronze. सही है। This is अब ये Caesar. Yeah. बस मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है भाई, ये खामखा मुझे ऐसे ही। वो देखो ना, बार बार कह रहा है कि आप सिर्फ अंदर चलो दुकान में। माय ब्रदर, बस ओके, थैंक यू। Where are you from? हाँ, पाकिस्तान। Pakistan. हाँ, थैंक यू, Nice to meet you. थैंक यू। जान छॾे बाला खे मुंहिंजो छॾे बा हाणे बुख बि लगी है, मानी वञी खाऊं हेठि कोलाऊं को छा कुझु। दोस्तों अब चलते हैं आगे। ये यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस है, ये देखें, ये अंदर ही बस में एक काउंटर बना हुआ है। ये देखें, ये अंदर ही अंदर बस में काउंटर बना हुआ है और ये टिकटें दे रहा है। तो यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर एक अलग से एक और शहर है। तो वापसी का रास्ता यही है तुनिस जाने के लिए। तो मैं भी बैठ गया, मैंने कहा चलो लगे हाथों आए हैं तो वहाँ भी देख लें। तो वहाँ जाके खाना भी खाएंगे, कोशिश करेंगे कि खाना भी खाएं। जैसे ही मैं उतरा तो ये बस मुझे मिली और मैं चढ़ गया। तो ये बस का माहौल देखें, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरह होती है। और पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि बस में अंदर जो है इस तरह का कोई काउंटर बना होता है जहाँ पे टिकट वगैरह मिलती हैं। दोस्तों बस यहीं पे मैंने ये जुगाड़ कर लिया, ये वाला ले लिया। इस बच्चे को कहा कि मुझे गर्म करके दो, सही हो गया ना। ये चिकन में है और बाहर से मैंने ये भी ले लिया। अलबत्ता अगर कुछ मीठे में खाना होगा तो भी देख लेंगे। क्या है कि यहाँ का खाना जो है ना वो समझ में नहीं आता। जहाँ पे रहाइश है वहाँ पे तो ठीक है, सही मिल जाता है। दोस्तों ये भी एक प्यारा सा छोटा सा शहर है, नाम है इसका ला गोलेटी। तो ये जो पानी है ये समंदर का पानी है, सामने ही समंदर है। और ये देखें लोग जो है यहाँ पे बैठ के मछली का शिकार भी करते हैं। ये देखें आगे भी हैं काफ़ी लोग। अब जो है यहाँ से मज़ीद तुनिस जो सिटी है कैपिटल वो दूर है 14 किलोमीटर। तो आपने देखा कि किस तरह मैं यहाँ पे उतरा, बस वो हल्का सा खाना खाया। अब आहिस्ता आहिस्ता करते हैं वापसी की तैयारी। दोस्तों मैं वापस पहुंच गया हूं कैपिटल तुनिस। और ये जब मैं गया था तो यहीं पे जो सामने बस खड़ी है ना, यहीं से मैंने टिकट ली थी 1 दिनार की और यहीं से गया था।
अब जब मैं वापस आया हूँ तो मैं वैन पे आया हूँ, क्योंकि वो अलग से शहर था। इस तरह की वैन थी, ये देखें ना, ये जा रही है ना येलो कलर की, इस तरह की वैन थी। अब दोस्तों यही सफ़र अगर मैं टैक्सी पे करता तो आना और जाना, ज़ाहिर बात है, जाते वक्त अलग से टैक्सी होती, वापसी के वक्त अलग से टैक्सी होती, और वहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट है वो घूमने के लिए अलग से, तो मुझे 3 टैक्सियाँ तब्दील करनी पड़ती। ये कम से कम भी समझें कि 1300 दिनार 1500 तक का खर्चा आता। समझें कि पाकिस्तानी 13-14 हज़ार रुपये का खर्चा आता सिर्फ किराए का। जबकि मैंने यही सफ़र 1 दिनार में गया, 1 दिनार अलग से एक बस का 2 दिनार और वापसी पे 4 दिनार। समझे कि मैंने पाकिस्तानी 400 समझ लें, 400 रुपये में मैंने ये सफ़र किया और खैर खैरत से मैं वापस पहुंच गया हूं। अब यहाँ से मज़ीद भी है मेरा होटल, तकरीबन भी मेरे ख्याल में 15 से 16 या 20 मिनट समझ लगे वाक़ है। चलते हैं आगे। दोस्तों मैं दुनिया भर का सफ़र करता रहता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पे पैसे खर्च करने हो वहाँ करें, और जहाँ नहीं करने, इस तरह की सहूलतें हैं तो बंदा फजूल में खर्चा क्यों करे। तो ये सही है, आसानी के साथ पहुँच गया। अब चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने होटल की तरफ। दोस्तों ये देखें, यहाँ पे इस तरह ये सामने जो जा रही है ट्राम, ये चलती है इस तरह की शहर के अंदर। ये देखें ना, और ये दोनों रोडों के बीच में ये पैदल गुजरने के लिए रास्ता इस तरह बना हुआ है। ये देखें सामने बिल्डिंग। दोस्तों ये एक ईसाइयों की है इबादत गाह, और इस तरफ ये भी देखें, फिर से वो ट्राम जा रही है। और ये लिखा हुआ है आई लव तुनिस। ये देखें ना, ये लिखा हुआ है आई लव तुनिस। दोस्तों अब जो है ये सामने है मेरा होटल, बिल्कुल ये सामने। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। कल जुम्मा है और इंशाअल्लाह ताला जुम्मे की नमाज के बाद जो है मैं आपको यहाँ की लोकल माहौल दिखाने की कोशिश करूँगा अगली वीडियो में कि यहाँ का लोकल माहौल कैसा होता है। और यहाँ पे एक मशहूर है, ये सामने ही है मेरे होटल के से 4 मिनट के फासले पे है, मछली मार्केट है यहाँ की मुकामी। वो जो भी लोग यहाँ पे आते हैं तो वो लाजमी देखते हैं। इस तरफ है इस गली में मेरा होटल, और ये रोड क्रॉस करेंगे तो 3 से 4 मिनट के फासले पे वो मछली मार्केट है। मैं बिल्कुल डाउनटाउन में रह रहा हूँ। समझे कि ये ओल्ड मदीना और जदीद शहर के बीच में 1 मिनट के फासले पे ओल्ड मदीना, ये सीधा रोड वहीं पे जाता है, और मैं इस जदीद शहर में रह रहा हूँ। ये देखें ना, बिल्कुल रौनक वाले इलाके में। तो इंशाल्लाह सुबह सुबह वो पहले तो जाएंगे, वो दिखाऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में मछली मार्केट, उसके बाद जुमे की नमाज, फिर यहाँ का लोकल माहौल।
तो ये जुम्मे के दिन के बाद अगला दिन जो होगा हफ्ते का, वो इंशाल्लाह मेरी रवानगी है अपनी धरती, अपने वतन सिंध पाकिस्तान। तो इस तरह ये अफ्रीका के इस मुल्क तुनिसिया का टूर का बस समझे कि कल वाला ही दिन है मेरे पास। तो ये सामने जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है मदीना, पुराने मतलब शहर में। ठीक हो गया। इस तरफ जो है वो जो मैंने आपको मछली वाली बाज़ार कही, और ये रहा इस गली में सामने मेरा होटल। तो दोस्तों इस वीडियो करते यहीं पे ख़त्म। दुआ में याद, अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को अपनी ज़ुबान में रखे, सदा सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।